हेलो गाइस, फ्यूल बाय वे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं और मुझे फॉलो नहीं करते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मसल इम्बैलेंस के बारे में। मसल इम्बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि आपके जैसे मान लीजिए आपके बाइसेप्स हैं, तो आपका एक लेफ्ट बाइसेप है, एक राइट बाइसेप है, तो दोनों में एक मसल बड़ा होगा, एक मसल छोटा होगा, या फिर एक मसल का आपकी स्ट्रेंथ कम होगी, दूसरे की ज़्यादा होगी। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि जैसे बचपन से आपने वर्कआउट नहीं किया हुआ है या आपने बहुत लंबे टाइम से वर्कआउट छोड़ दिया है, तो आपके दोनों हैंड्स या दोनों बाइसेप्स या दोनों शोल्डर्स ट्रैप्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो एक हमेशा ज़्यादा उठाता है दूसरे मसल के मुकाबले में, तो इसलिए इम्बैलेंस होता है। जैसे कभी भी आप जैसे ग्रोसरी लाते होंगे बचपन में, तो आप हमेशा एक ही हाथ यूज़ करते होंगे जो स्ट्रॉन्ग है, तो आप देखेंगे कि उस हाथ का ट्राइसेप या फिर बाइसेप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जब उसके काउंटर पार्ट के मुकाबले में। कई लोग मसल इम्बैलेंस को जेनेटिकल बेसिकली एक डिफरेंस होता है उससे कंफ्यूज कर देते हैं। मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका बाइसेप है, तो अगर आप उसको स्केल पे रखें और अगर 17-18 या 17-19 का फर्क है तो कोई फर्क नहीं है खास, क्योंकि कई लोगों में के जेनेटिकल, जैसे आप जनरली ट्राइसेप का अटैचमेंट, मतलब ट्राइसेप जिस तरीके से आपके बोन पे अटैच हो रहा है, कई लोगों का डिफरेंट होता है। तो अगर आप किसी और बंदे का देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसका एक ट्राइसेप बड़ा है, एक ट्राइसेप छोटा है, जबकि कई बार वो मसल इम्बैलेंस नहीं होता है। वो जेनेटिकली ही उसका मसल ऐसे अटैच्ड है कि आपको एक मसल ज़्यादा बड़ा दिखेगा, एक मसल छोटा दिखेगा। जैसे कि मेरा जो राइट शोल्डर है वो थोड़ा सा पॉपिंग दिखता है फोटोज में, जबकि इम्बैलेंस है हल्का सा, और उससे कई ज़्यादा उसका अटैचमेंट ऐसा है, हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ कंफ्यूज नहीं करनी है दोनों के बीच में। कई बारी मसल अटैचमेंट ही इस तरीके से होता है कि आपको लगता है कि इम्बैलेंस है, पर रियलिटी में होता नहीं है। अब जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि मसल इम्बैलेंस है, तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? पहला ये है कि आप इनकॉर्पोरेट कीजिए यूनिलैटरल मूवमेंट्स अपने वर्कआउट रेजीम में। यूनिलैटरल से मतलब है कि जैसे हम लोग बाइसेप करते हैं तो हम बारबेल रॉड यूज करते हैं, उसके बजाय आप डंबल यूज कीजिए। ये यूनिलैटरल होगा क्योंकि इंडिविजुअली आपका आर्म यूज हो रहा है, जबकि जब आप बाइसेप बारबेल के थ्रू करेंगे तो आपके दोनों आर्म यूज होंगे, और आपका मान लीजिए राइट बाइसेप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने आप किक इन हो जाएगा, और आपका लेफ्ट बाइसेप कम वेट उठाएगा, राइट ज़्यादा उठाएगा। तो आप जब यूनिलैटरल मूवमेंट्स यूज़ करेंगे तो आपको लिमिटेशन पता चलेगी कि आपका लेफ्ट ज़्यादा वेट नहीं उठा पा रहा है, राइट ज़्यादा वेट उठा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट इंडिविजुअली ज़्यादा ट्रेन होगा, राइट इंडिविजुअली ज़्यादा ट्रेन हो, तो दोनों मतलब इंडिविजुअली ट्रेन हो रहे हैं। जबकि आप बारबेल रॉड से करेंगे तो इंडिविजुअली ट्रेन नहीं हो रहे हैं। दूसरा ये है कि आप बारबल्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपको इम्बैलेंस लगता है कि बारबल क्या है, एक स्टिफ मूवमेंट है, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते अपने डायरेक्शन, जिस तरीके से मतलब आप मूवमेंट कर रहे हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते, बहुत ही स्टिफ है, और उसमें आपको मतलब चेंजेस लाना मूवमेंट के बीच में काफ़ी टफ हो जाता है। बट जबकि आप एक डंबल से यूज़ करेंगे तो डंबल क्या आपका एडजस्टेबल है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका लेफ्ट वाला जो मान लीजिए इम्बैलेंस है तो आप उसको इजीली कर पाएंगे, जबकि अगर आप बारबल यूज़ करेंगे क्योंकि वो स्टिफनेस है इसके मूवमेंट में, मतलब स्ट्रिक्ट मूवमेंट है, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। थर्ड ये है कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज की करेंगे, जैसे मान लीजिए आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, तो हमेशा वीक पार्ट से स्टार्ट करिए जब आप यूनिलैटरल मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा लेफ्ट वीक पार्ट है, तो मैं हमेशा ही ट्राई करूंगा कि जो मैं पहला सेट करूं, किसी भी पहला एक्सरसाइज हमेशा मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं। इससे क्या होगा, मेरा जो मसल माइंड कनेक्शन है वो लेफ्ट से डेवलप होगा, वो वीक है, तो मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊंगा। फिर आप राइट पे जाइए, इससे क्या आपका मसल इम्बैलेंस को ठीक करने में मदद भी मिलेगी। चौथा ये है कि आप उतने ही रेप्स स्ट्रॉन्ग पार्ट से कीजिए जितना आपका वीक कर सकता है। मतलब मान लीजिए आप लैट रोज कर रहे हैं, डंबल लैट रोज, और आपका लेफ्ट वाला आर्म करीब 17 kg उठा पा रहा है 10 रेप्स तक, बट आपका राइट वाला आर्म 17 kg को 15 रेप्स तक ले जा रहा है, और आप 10 रेप्स तक ही ले जाइए, जिससे कि आपके लेफ्ट लैट है उसको टाइम मिल जाए, जिससे कि वो राइट लैट के बराबर स्ट्रेंथ अचीव कर ले। तो इससे क्या आपका मसल इम्बैलेंस
सही हो जाएगा। तो आप उतने ही रेप्स कीजिए जितना आपका वीक कर सकता है स्ट्रॉन्ग पार्ट से। नेक्स्ट ये है कि आप हमेशा इनकॉर्पोरेट कीजिए आइसोलेशन मूवमेंट्स। ज़्यादातर मसल इम्बैलेंसेस इसीलिए होते हैं जिम में क्योंकि आप देखेंगे लोगों को कंपाउंड मूवमेंट बहुत पसंद है। कुछ लोगों का आधा से ज़्यादा वर्कआउट ही कंपाउंड मूवमेंट्स होता है और उनके वर्कआउट रिजीम में आपको आइसोलेशन मूवमेंट्स नहीं देखेंगे। आइसोलेशन मूवमेंट्स स्पेसिफिकली उस मसल को टारगेट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मसल इम्बैलेंस नहीं होगा। अगर आप सिर्फ कंपाउंड करते रहेंगे तो वो आप उस मसल के अलावा और भी मसल यूज होते हैं। अब आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप लेग डे के दिन सिर्फ स्क्वाट्स, लेग प्रेस, हैक स्क्वाट यही सब करेंगे और कोई आइसोलेशन मूवमेंट्स नहीं है तो ऑटोमेटिकली इम्बैलेंसेस क्रीप अप होंगे क्योंकि स्क्वाट्स में सिर्फ आपके क्वाड्स ट्रेन नहीं होते हैं, लेग प्रेस में सिर्फ आपके क्वाड्स ट्रेन नहीं होते हैं। पर जब आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करेंगे जैसे लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन, उसके बाद आपका लंजेस, तो ये आपके स्पेसिफिक मसल को टारगेट करेगा। तो इससे क्या होगा, आपके इम्बैलेंसेस नहीं होंगे। लास्ट ये है कि आप करेक्ट फॉर्म से लिफ्टिंग कीजिए, ईगो लिफ्टिंग नहीं कीजिए। जब आप सही फॉर्म से करेंगे तो आपके मसल इम्बैलेंसेस होने के चांसेस कई गुना कम हो जाते हैं। अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे मसल इम्बैलेंस का एक और रीजन है कि लोग एसेंट्रिक पार्ट ऑफ मूवमेंट में फोकस नहीं करते हैं। एसेंट्रिक पार्ट ऑफ मूवमेंट मतलब जब आप वेट रिवर्स में वापस ले जा रहे हैं, लोग कुछ ज्यादा ही तेज या फिर ध्यान ही नहीं देते, बहुत ही जल्दी वापस ले जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक ढंग से करते हैं, एसेंट्रिक एकदम लूज छोड़ देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जब आप वो मूवमेंट स्लो नहीं करेंगे तो आपका मसल फील नहीं करेगा। जो स्ट्रॉन्ग मसल है वो तो आपका वेट हैंडल करेगा ही, पर जो आपका वीक मसल है जिसमें इम्बैलेंस है वो हैंडल नहीं करेगा। तो आप एसेंट्रिक पार्ट ऑफ मूवमेंट में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है, लास्टली है कि लोग मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं उस वीक मसल के साथ। जैसे मान लीजिए आप ट्राइसेप कर रहे हैं तो लेफ्ट वाला ट्राइसेप वीक है, तो लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट क्या है उनको फील नहीं हो रहा है कि वो मसल वर्क कर रहा है। तो इसका इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि आप हर सेट के बाद जब भी आप एक्सरसाइज करें तो आप फ्लेक्स कीजिए उस मसल को अपना माइंड मसल कनेक्शन से। जैसे बॉडी बिल्डिंग पोजेस होते हैं वैसे ही फ्लेक्स कीजिए, चाहे वीक चेस्ट हो, वीक ट्राइसेप हो, वीक ट्रैप्स हो। इससे क्या होगा, आपका मसल माइंड कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, क्योंकि जब आप कोई मसल फ्लेक्स कर रहे हैं तो आप मसल माइंड कनेक्शन से ही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई वेट अटैच नहीं है, आपके हाथ में वेट नहीं है, तो उसके बिना आप फ्लेक्स कर रहे हैं तो वो मसल माइंड कनेक्शन से ही होगा। एक बार वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाएगा तो आपके मसल इम्बैलेंसेस भी आयरन आउट हो जाएंगे। कंक्लूजन में यही है कि मसल इम्बैलेंस आने में काफ़ी टाइम लगता है, पेशेंस है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-2 दिन या 1-2 महीने वाली चीज़ नहीं है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको छोटे छोटे ट्विचेस टेक्निक्स के थ्रू, ये जो मैंने आपको टिप्स बताए, आपको जब आप इसको इंकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको धीरे धीरे दिखेगा कि आपका मसल इम्बैलेंस जा रहा है। जब आप इन टिप्स को ध्यान रखिए तो आप लगे रहिए, मसल इम्बैलेंस जाएगा। मतलब आप यही चीज़ें इंकॉर्पोरेट करके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म। कभी भी जिम में ईगो लिफ्ट मत कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।